उसके बाद लेबर के साथ इतने दिव्य शक्ति है और तेजस्वी है कि एक लेबर को एक दिन में 4 सा श्रम करे और ये जो गरीब मजदूर खटते हैं इन पे नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज। अभी हम कोरंडा वार्ड नंबर 7 में हैं और यहाँ पे मनरेगा के द्वारा एक कार्य किया जा रहा है जो कि कुछ दिन पहले बारिश होने के वजह से ये कार्य जो है ध्वस्त हो चुका था और ये सड़क बन रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि यहाँ पे जो लेबर खटाया जा रहा है, लेबर से मजदूरी कराया जा रहा है, ये लेबर का एक लेबर यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे मुखिया जी का इतना दिव्य शक्ति है कि एक लेबर को एक ही समय में एक ही दिन में 4 जगह पे कार्य कराया जाता है। जैसे कि मैं बता दूं कि आपका नाम क्या हुआ भैया? जनार्दन सिंह। जनार्दन सिंह, आप कहाँ पे अभी काम कर रहे हैं? यार कोरंडा में काम कर रहे हैं, लेकिन ये जनार्दन सिंह है और ये काम यहाँ पे कर रहा है कोरंडा में, और ये जो है कि सड़क का निर्माण में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बता दे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका अटेंडेंस हुआ है क्या है? बीरन सिंह के खेत से सोनेलाल सिंह के खेत तक डांड की खुदाई। ये कैमरा इधर करो, ये देखिए यहाँ पे इनका सुबह अटेंडेंस हुआ जहाँ पे इनका फोटो खिंचाया था, लेकिन ये काम कर रहे हैं अभी। देख सकते हैं इनका जो है कि ये डांड की खुदाई, ये व्यक्ति जो है कि अभी डांड की खुदाई भी कर रहा है और यहाँ पे सड़क का भी निर्माण कर रहा है। अच्छा, ये बताइए 2 जगह आप एक ही बार में कैसे काम कर लेते हैं? आप कृष्ण जी के तरह आपका रूप निकलता है क्या? नहीं भाई, वैसे नहीं है, पारा पारी करते हैं। उधर का भेजता है तो वहाँ जाते हैं, हम लोग को जहाँ भेजता है वहाँ जाते हैं। यानी कि फोटो कहीं खिंचा देता है और काम कहीं करवाता है। तो आए तो जहाँ हमको मालिक बोलता है हम जाते हैं। हाँ, वही करवाता है। हाँ। आपका फोटो कहाँ खिंचाया गया था? फोटो तो यही खिंचाया हमको। यहाँ का काम क्या नाम हुआ आपका? हमका नाम हुआ चमरू। इनका उर्फ बिहारी सिंह। नहीं। इनका फोटो कहाँ पे खिंचाया गया है? इनका फोटो तो देख लीजिए, ये जो व्यक्ति है ये कोई कृष्ण भगवान नहीं है और नहीं तो इनका कोई रूप बाहर निकलता है। तब पर भी ये व्यक्ति को एक समय में 4 जगह काम कराया जाता है। पैसा आपको एक दिन का क्या रुपया मिलता है? 300। यानी कि एक दिन का 300 ही मिलता है। और यहाँ पे 4 जगह काम कराने का मतलब आप समझ सकते हैं कि 4 या 1200 रुपया मुखिया जी खाता से निकालते हैं, लेकिन इनको 300 रुपया मौत देते हैं एक जगह काम करने का। अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया होगा तो फिर से मैं समझा दूं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो कुदरा लेकर के खड़ा है, ये यहाँ सड़क निर्माण का काम कर रहा है कोरंडा में, लेकिन इनका फोटो जो खिंचाया गया है और 3 जगह कहीं और खिंचाया गया है। जैसे कि बताएंगे थोड़ा सा। जो अटेंडेंस हुआ है वो हुआ है बुधरनी शिव मंदिर से उमा सिंह के खेत तक राजडांड की खुदाई, यानी बुधरनी में। इनका नाम है, क्या नाम है आपका? रामस्वरूप चौहान। देख सकते हैं 6 जुलाई को रामस्वरूप चौहान जी का अटेंडेंस हुआ है यहाँ बुधरनी शिव मंदिर से उमा सिंह खेत तक राजडांड की खुदाई। अटेंडेंस में इनका फोटो है, ये यहाँ पे है, लेकिन असलियत में जमीन पे जो काम हो रहा है वो वार्ड नंबर 7 कोरंडा में हो रहा है। यानी कि आपने समझ चुका होगा कि ये व्यक्ति जो है कि डांड खुदाई में इनका फोटो खिंचाया गया, यानी मुखिया जी इनका पैसा वहां से भी निकाल रहा है और मुखिया जी इनका पैसा यहाँ से भी निकाल रहा है। यानी कि 2 जगह से इनका पैसा निकाल रहा है, लेकिन इनको जो है कि मात्र एक जगह का पैसा दिया जाता है और ये काम व्यक्ति एक जगह करते हैं। तो समझ सकते हैं किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके बारे में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में कहने के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहला बात तो ये जो भ्रष्टाचार का कहानी तो आप रिकॉर्ड कर चुके हैं पहले ही, और उसके बाद लेबर के साथ भी भ्रष्टाचार हो रहा है। मतलब जितना कदम आप बढ़ाइएगा उतना भ्रष्टाचार यहाँ पे। मनरेगा का जो नियम है वो जानते हैं? मनरेगा का नियम है कि उसमें रोजगार गारंटी है, शायद कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन 186 डेज का है। उसमें रोजगार गारंटी दिया जाता है कि इतना दिन आपको देना ही देना है, ठीक है। उससे एक्स्ट्रा भी होता है तो उसके अनुसार काम होता है। लेकिन इसका एक नियम ये भी है कि जहाँ पे काम होता है वहाँ पे इनका जितने लोग काम कर रहे हैं उनका फोटो खिंचाया जाता है जी। अब उनका फोटो खिंचा के ये दर्शाया जाता है कि यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, संख्या इतनी है,
इतना पैसा हमको वहाँ से उठाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 660 लेबर, इतना बनाने में 660 लेबर का पैसा उठाया गया है, तो इसी तरीके से उठाया गया होगा। यहाँ पे एक दिन काम नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा, इसको जैसे 2 दिन काम चला तो 2 दिन को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 10 दिन से। ठीक है, मतलब दिखाएंगे उधर 20 दिन ये जो काम चल रहा है, थोड़ा सा इनको भी दिखाएंगे क्या काम। हाँ, तो इधर जो काम है ये 20 दिन का दर्शाया जाएगा और इनका भी पैसा खाएगा और इधर से भी पैसा गया। मतलब कि जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, हर एक कदम पे भ्रष्टाचार है। कोई भी योजना ले लीजिए आप, स्वच्छ भारत लोहिया मिशन का ले लीजिए, उसमें भी भ्रष्टाचार है, इधर भी भ्रष्टाचार है। इसके अलावा जो है प्रत्येक वार्ड में एक कुआं है, कुआं के मरम्मत का, उसमें भी भ्रष्टाचार है। पास तो हो गया लेकिन मिला नहीं है। उसका कचरा डब्बा वही पता है, उसमें 2 डब्बा है कचरा का, प्रत्येक परिवार को 2 डब्बा दिया जाना है, वो किसी को नहीं मिला। ठीक है, और बाकी कचरा लेने की जो गाड़ी है वो सिर्फ आता है और बिना कचरा लिए जाता है। हमारे यहाँ के मुखिया जी इतने दिव्य शक्ति है और तेजस्वी हैं कि एक लेबर को एक दिन में 4 जगह काम करवा रहे हैं, और ये जिस जगह काम हो रहा है उस जगह का कोई ऑन रिकॉर्ड में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी 4 जगह ऑन रिकॉर्ड एक ही लेबर काम कर रहा है और वास्तविक में वो लेबर 5वां जगह ऑफ रिकॉर्ड में काम कर रहा है। तो भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है हमारे पंचायत की सरकार। मुखिया जी, मैं बता देना चाहूँगा कि थोड़ा सा श्रम करें और ये जो गरीब मजदूर खटते हैं इन पे थोड़ा सा रहम करें। इसलिए रहम करें कि आप जो 4 जगह एक ही व्यक्ति का फोटो खिंचा लेते हैं और एक जगह वो व्यक्ति काम करता है और 4 व्यक्ति का पैसा निकालते हैं। यानी वहीं अगर 4 व्यक्ति को अलग अलग काम पे लगाया जाए तो 3 व्यक्ति और ज़्यादा वहाँ पे रोजगार पा सकते हैं। समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे ये काम हो रही है और यहाँ पे 6 मजदूर खट रहा है, अगर यहाँ पे सरकार से आप 18 व्यक्ति का पैसा लेते हैं तो यहाँ पे और व्यक्ति का जो यहाँ पे एक जो रोजगार है वो जो कट रहा है वो कहाँ से भरपाई होगा, ये आप समझ सकते हैं। अगर आप 8 व्यक्ति का पैसा निकालते हैं तो 8 मजदूर को खटाया कीजिए, ताकि बिहार में जो ये गरीबी है और ये बेरोजगारी है ये कम हो सके। इसीलिए सरकार ने ये लोहिया अभियान निकाला है ताकि पंचायत का मजदूर का भला हो सके और पंचायत के मजदूर को कोई रोजगार मिल सके। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जाता है। इसमें 2 लोगों की संलिप्तता होती है। पहला तो मुखिया और दूसरा रोजगार सेवक। ये दोनों का मिली भगत के साथ ही ये घोटाला, महा घोटाला होता है। इसके साथ आपको इसी गांव में सिर्फ वार्ड नंबर 7 में 100 ऐसा घोटाला हम गिनवा सकते हैं। 100 ऐसा घोटाला जो कि हुआ ही नहीं है, पेपर पे हो चुका है। एक चीज़ और हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो सड़क बन रहा है और सड़क जो ये दीवार दिया गया था ये ध्वस्त हो चुका है, लेकिन फिर से जब ये दीवार दिया जा रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा दिखाइएगा, ये पानी निकलने का वो पुलिया बनाया गया है जो कि ये यहाँ से किसान का खेत तक जाती है इसका पानी। लेकिन मुखिया जी यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, देख लीजिए, यहाँ पे जब ये दीवार बनाया जाएगा तो ये पानी कहाँ से निकल के जाएगी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मट्टी डाल दिया गया है और कुछ ही दिन में अब रोपा का समय होने वाला है और किसान लोग अपना खेती करेगा। देख लीजिए, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे मट्टी डाल दिया गया है और यहाँ पे पुल का जो ये पानी निकलने का साधन है इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पे किसान को भी मारा जा रहा है और यहाँ पे मजदूर को भी मारा जा रहा है और यहाँ पे भरपूर भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बालू का क्वालिटी दिखाएंगे। देखिए, ये डांड का बालू है, ये कहाँ का बालू है? खेत का बालू है, खेत का है। तो वहाँ पे दिखाइएगा थोड़ा सा कैमरामैन, वो जो डांड देख रहे हैं वहीं से बालू उठा करके और यहाँ पे बालू गिराया जाता है और इसी बालू से यहाँ पे कार्य किया जाता है। वो फील्ड था, फील्ड को खोद करके उससे बालू निकाल करके जिधर मन किया वहाँ तक काम करवाया। यही हाँ, फील्ड से और ऐसे नहीं करवाया, फूल दादागिरी के साथ काम करवाया है। वो सरकारी जमीन है। जबकि सरकार का आदमी होते हुए, मुखिया होते हुए, जब अवैध बालू का खनन कर सकता है पंचायत में रहते हुए और ब्लॉक का पदाधिकारी और जिला का पदाधिकारी कुछ नहीं कर पाता है, यानी कि सब मिलजुल करके ये काम करवाया जाता है। यहाँ पे हम प्रूफ के साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बालू आप देख रहे हैं ये वो फील्ड से उठाया गया है, जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे।
और यहाँ पे कुछ प्रूफ के साथ ये लोग भी बता रहे हैं। और ये जितना भी योजना के बारे में भ्रष्टाचार हम अभी दिखा रहे थे, टोटल प्रूफ और कागज के साथ है। और यहाँ पे सब व्यक्ति के पास इसका प्रूफ भी दिया गया है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहेंगे, बाकी तो आप लोग देखिए रहे हैं। बाकी जो वीडियो बन रहा है जनता देखेगा, अधिकारी देखेगा, उन लोगों को सोचना चाहिए, समझे। हम लोग तो जब से होश संभाले हैं तब से तो इसी के ऊपर सोच रहे हैं। कितना बार मुद्दालय भी बनाया गया यही माफिया मुखिया के द्वारा। हाँ, आप इनको आम आदमी मत समझिए। अगर आप इनका विरोध करिएगा तो आपके ऊपर 2-3 दफा लगवा देगा। यानी कि अभी मुखिया जी का भ्रष्टाचार हम दिखा रहे हैं तो मेरे ऊपर भी केस ठोक सकता है। हाँ, तो क्या, उसका मर्जी है। वो जिसके ऊपर चाहेगा उसके ऊपर मुद्दालय करवा के थाना दौड़वा देगा, क्योंकि ऐसा हुआ है, मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है। तो ठीक है, हम पूरा प्रूफ के साथ मुखिया जी का भ्रष्टाचार हम यहाँ दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पे ग्राम का जनता यहाँ पे कागज के साथ यहाँ पे भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं। तो मुखिया जी थोड़ा सा आप जो है कि अपने पंचायत का विकास सही पूर्वक से करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हमको सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार लोगों तक पहुंच सके और भ्रष्टाचार होने से रुक सके और बिहार जो है कि बच सके। इसीलिए जय हिंद, जय भारत।